वैदिक कालों से हाथी को बहुत ही महत्व दिया गया है। देवों के राजा इंद्रदेव हाथी की सवारी करते थे, जिसे ऐरावत भी कहा जाता था। और इसीलिए हाथी को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और हाथी को घर में शुभ माना गया है, क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महलों के बाहर हाथी को खड़ा करते थे। इसलिए आजकल हाथी को अपने घर में रखना, हाथी की प्रतिमा को, हाथी की मूर्ति को अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हाथी की सूंड कैसी होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए या उठी हुई होनी चाहिए, हाथी किस कलर का होना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी प्रतिमा हो या मूर्ति हो जिसे हम रेमेडी के तौर पर घर पर रख रहे हैं, तो उसके के पीछे का जो लॉजिक है उसे हमें पहले समझ लेना चाहिए। अब हाथी के बारे में अगर हम लॉजिकली देखें, तो जब भी हम हाथी शब्द बोलते हैं या हाथी की प्रतिमा हमारे आंखों के सामने लाते हैं, तो कौन सी उसकी क्वालिटीज हमें हमारे दिमाग में आती है। एक तो हाथी का वजन, दूसरा होता है हाथी की ताकत और तीसरी हाथी की चाल। हाथी एक वजनदार एनिमल है और उसका एक स्टेबिलिटी वो दर्शाता है। हाथी आपने देखा होगा हमेशा अपनी ही चाल में चलता है, उसे किसी भी बातों कर ध्यान नहीं होता, वो शांत रहता है, उसका दिमाग हमेशा शांत रहता है। और उस पर एक मुहावरा भी है कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजारा, ऐसा कुछ मुहावरा भी है। इसका मतलब क्या है कि हाथी अविचलित है, उस पर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं होता। वो अपने माइंड में स्टेबल रहता है, वो शांत रहता है और उसकी जो क्वालिटीज़ है वो उसी को अलग करती है, बाकी जानवरों से उसको अलग करती है, यही उसकी क्वालिटी। क्योंकि हाथी को अपन हमारे गणेश जी के साथ भी हम जोड़ते हैं और इसीलिए हाथी को बुद्धिमान भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हाथी कभी भी डरे हुए नहीं होते, वो अ, अपने ही चाल चलते हैं। हाथी को कभी भी हड़बड़ाहट नहीं होती, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। अगर हमारे पास से हाथी जाए तो हम हाथी से दूर आते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हाथी हमें कहीं उठक कर उठा के पटक ना दे। तो इस तरह से हाथी को हम डरते हैं, हाथी किसी से नहीं डरता। और इसी वजह से पुराने ज़माने में राजा महाराजा उनके महलों के बाहर हाथियों को खड़ा करते थे, ताकि उनके आसपास कोई ना आए और वो प्रोटेक्टेड रहे। तो हाथी प्रोस्पेरिटी भी दर्शाता है और प्रोटेक्शन भी देता है, इसीलिए हाथी को अपने घर पर रखना बहुत शुभ माना गया है। अब लोगों का सवाल होता है कि हाथी की सूंड कैसी होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए या उठी हुई होनी चाहिए। तो इसके लिए हम दो तस्वीरों को याद करें या ध्यान दें। पुराने ज़माने से हम जो तस्वीरें देखते आए हैं, एक जो होती है जो राजा महाराजाओं के महलों के बाहर हाथी खड़े रहते हैं। दूसरा होता है कि महालक्ष्मी के दोनों साइड पर हाथी खड़े हुए हैं। तो पहली तस्वीर क्या बताती है कि जब भी हम घर पर हाथी रखें तो उसकी सूंड नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जो राजा महाराजाओं के रजवाड़े के बाहर जो हाथी रहते थे वो हमेशा शांत स्थिति में रहते थे, उनकी सूंड नीचे रहती थी। तो वो क्या डिनोट करते थे कि इस घर में सुख शांति है, समृद्धि है और ये घर प्रोटेक्टेड है। तो स्टेबिलिटी दर्शाता था, इसलिए वो जो घर पर हाथी रखते हैं उसकी सूंड हमेशा नीचे होनी चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरी तस्वीर होती है, जो माता लक्ष्मी के दोनों साइड पर दो हाथी सूंड को उठाए हुए होते हैं। अब हाथी सूंड कब उठाता है? जब वो कुछ कुछ देता है या कुछ लेता है, इसका मतलब वो एक्टिव है, कुछ कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो भी कार्य क्षेत्र है और उसका जो माता लक्ष्मी किसका प्रतीक है, वो पैसों का प्रतीक है। तो जहाँ से हमारे पैसे आते हैं, जहाँ से हमारे घर पर लक्ष्मी आती है, जो हमारा इनकम सोर्स है, चाहे वो हमारी फैक्ट्री हो, हमारा दुकान हो, हमारा ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, ब्यूटी पार्लर हो, जिम हो, चाहे जहाँ से भी आपका जो भी इनकम सोर्स है, जहाँ से भी लक्ष्मी आपके घर पर आती है, उस कार्य क्षेत्र पर अगर आपको हाथी रखने हैं तो उनकी सूंड जो है वो उठी हुई होनी चाहिए। ये तो है बेसिक डिफरेंस दोनों जो सूंड होती है उसका। तो ये तो क्लियर हो गया कि घर पर जब हाथी रखना है तो उसकी सूंड सीधी होनी चाहिए
और जो कार्यक्षेत्र पर रखते हैं उसकी सूंड हमेशा उठी हुई होनी चाहिए। अब हाथी किसका बना हुआ होना चाहिए? तो हाथी जो है, जो ताकतवर है और उसका वज़न, हमेशा वज़न से वो जाना जाता है। तो इसलिए जब भी हम हाथी की मूर्ति रखें, वो भारी हो, वज़नदार हो, वज़न में भारी हो। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की या वुडन की हल्की-फुल्की अगर हाथी की मूर्ति रखते हैं, तो उससे हमें कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा आप किसी भी मेटल की हाथी की मूर्ति रख सकते हो, चाहे गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, कॉपर की हो या किसी भी मेटल की आप रखिए, लेकिन वो वज़न में भारी होनी चाहिए। चाहे आप छोटी भी रखिए, लेकिन उसका वज़न भारी होना चाहिए, इस बात को याद रखिए। हल्की-फुल्की मूर्तियाँ हमेशा बच्चों को खेलने के लिए होती है, वो उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता। तो हाथी अगर घर पर रखना है तो भारी वज़न का होना चाहिए, जिससे कि हमारे घर पर या कार्यक्षेत्र पर स्टेबिलिटी आए। दूसरा एक सवाल होता है कि हाथी का कलर कौन-सा होना चाहिए? जनरली हाथी गोल्ड कलर के या सिल्वर कलर के होते हैं और कहीं-कहीं सफ़ेद हाथी भी देखने को मिले हैं। तो जब भी हम कार्यक्षेत्र पर रखें तो हाथी गोल्डन कलर के होने चाहिए और वो घर पर जब रखते हैं तो वो सिल्वर कलर के या सफ़ेद कलर के होने चाहिए। अब हाथी की दिशा कैसे होनी चाहिए? हाथी आप कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन उसका जो फेसिंग है वो ईस्ट या नॉर्थ होना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखिए। बाकी हाथी आप अपने पूजा घर में रख सकते हो, आपके ड्राइंग रूम में जो शोकेस होता है वहाँ पर रख सकते हो, या अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, वो उनका माइंड स्टेबल नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में एक हाथी सफ़ेद या सिल्वर हाथी को आप उनके स्टडी टेबल पर रख सकते हो। या आप स्टॉक मार्केट करते हो, ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग करते वक़्त अगर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सिल्वर कलर का सिल्वर का हाथी अपने जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पर रख लेना चाहिए। अगर आपके हेल्थ इश्यू है, आप हमेशा बीमार रहते हो, कमज़ोर फ़ील करते हो या आप बहुत डरे-डरे से लगते रहते हो, आप इनसिक्योर फ़ील करते हो, खुद को अकेला महसूस करते हो, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा आपको फ़ील होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने रूम में एक सिल्वर कलर का हाथी अपने रूम में आप रख सकते हो। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पति-पत्नी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हाथी का जोड़ा, सफ़ेद हाथी का जोड़ा जिनकी सूंड सीधी हुई है, ऐसे हाथी का जोड़ा अपने बेडरूम में आप रख सकते हो। इस प्रकार से हम हाथी का यूज़ हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा हमें ध्यान देना है कि हाथी हमेशा शांत मुद्रा में हैप्पी मूड में होना चाहिए। कभी भी हाथी गुस्से से चिंगाड़ता हुआ जा रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा हाथी की मूर्ति या प्रतिमा कभी भी हमें हमारे घर पर नहीं रखनी है। इससे हमारे मान-सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हाथी की मूर्ति हमेशा शांत मुद्रा में होनी चाहिए। हाथी हमेशा शांत और ऐसा स्टेबल दिखाई देना चाहिए, हैप्पी मूड में होना चाहिए। इस प्रकार से आप हाथी की मूर्तियाँ अपने घर पर रख सकते हो। हाथी 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। अगर हाथी की फैमिली आपको मिलती है, तो वो फैमिली भी अगर आप घर पर रखते हो, तो भी आपकी फैमिली में यूनिटी रहती है। आपका घर का जो वातावरण है, वो बहुत अच्छा रहता है और प्रोटेक्टेड रहता है। और इतना ही आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।